जय माता दी, जय मां कामाख्या। देवराधा ट्रस्ट, सत्यवाणी चैनल। संस्कार, संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज, मान्यता, प्रथा हमारे सनातन धर्म में एक से बढ़कर एक है। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। इसी मान्यता के चलते हम एक मान्यता आपको बताने जा रहे हैं कि शव यात्रा से आने के बाद एक मनुष्य को, यानी शव जलाकर के आने के बाद, शमशान से शव जलाकर के आने के बाद में उस मनुष्य को क्या करना चाहिए कि वहां से जो नेगेटिव एनर्जी कह लीजिए, प्रेत कह लीजिए, या ऐसी आत्माएं जो शमशान से बाहर निकल करके आपके शरीर के ऊपर चिपक जाती है, ऐसी आत्माओं को शरीर से कैसे दूर किया जाए। हमारे सनातन धर्म में कहा जाता है कि मनुष्य जब शव यात्रा में शामिल होता है और शमशान जाकर के शव को जलाता है, वहां खड़ा रहता है, जलता नहीं है तब तक, और फिर जलाने के बाद में वापिस आते हैं, तो घर के बाहर ही स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद, इसके पीछे का लॉजिक यह है कि जब हम वहां पर खड़े रहते हैं, तब जो अग्नि के माध्यम से जो धूल उड़ती है, धुआं उड़ता है, राख उड़ती है, जलती चीता की राख जब उड़ती है तो आपके कपड़ों पे, शरीर पे और अपने सिर के ऊपर गिरती ही है, जिससे आपके घर में यदि वो आ जाती है तो क्लेश, अशांति, दुख, दरिद्रता चालू हो जाती है। इसीलिए हमारे यहां बोला गया कि वहां से जला के आते हैं तो रास्ते में यदि कोई तालाब मिलता हो तो स्नान कर लेना चाहिए कपड़े सहित। यदि तालाब नहीं है, नदी है, कुआं है, बावड़ी है, तो वहां पे स्नान कर लेना चाहिए। और यदि यह भी नहीं है तो घर के बाहर एक बाल्टी रखी रहती है, वहीं पर ही पूरे कपड़े सहित स्नान करना चाहिए, ताकि वहां की जो धूल, मिट्टी, राख है वो घर के बाहर ही बह जाए, और फिर व्यक्ति अंदर आता है तो उसमें किसी प्रकार का दोष नहीं होता है। जो चीज यदि चिपक करके आ जाती, प्रेत वगैरह, तो वो वापिस चला जाता है। कहीं कहीं मैंने अपनी आंखों से देखा है कि शव यात्रा से आने के बाद मनुष्य को बाहर स्नान कराया जाता है, और स्नान कराने के बाद में एक कागज जला करके उसको दिया जाता है ताकि वो अग्नि को छू ले, क्योंकि अग्नि भगवान है, अग्नि नारायण है। अग्नि नहीं होगी तो ये पूरा संसार समाप्त हो जाएगा। इसलिए अग्नि, आपके शरीर में भी अग्नि है और अग्नि से ही खाना पकता है। यदि सूर्य नारायण भगवान निकलना बंद कर दे, आग उगलना बंद कर दे, गर्मी देना बंद कर दे, तो पेड़ पौधे, जीव जंतु, कीट पतंग, मनुष्य सब मर जाएगा। इसलिए अग्नि भगवान है। तो ईश्वर को छुआ जाता है स्नान करने के बाद में, तो आग जला करके कागज जलाया जाता है, और उससे जो अग्नि उत्पन्न होती है वो उस मनुष्य, वो उसको टच करता है, उसको पकड़ता है, उसको छूता है, तो वो मान के चलता है कि मैंने भगवान को छू लिया, अब मेरे पर कोई प्रेत बाधा नहीं रह सकती है। कुछ जगह देखा गया है कि वो स्नान करने के बाद में, अग्नि छूने के बाद में, नीम की पत्ती तोड़ करके चबा करके थूक देते हैं। इससे भी बोला जाता है कि यदि शमशान से कोई प्रेत बाधा चिपक करके आ गई है तो वो वापिस चली जाती है। और उसके बाद में घर के अंदर प्रवेश करके, कपड़े बदल करके, 2 अगरबत्ती या सुगंधित धूप लगा करके हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है, अपने इष्ट देवता का ध्यान किया जाता है, इष्ट देवता की स्तुति बोलते हैं, प्रार्थना करते हैं। उसके बाद कोई नित्य कर्म करना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना गया है कि शव को जलाने के बाद में जब मनुष्य वहां से आता है तो वह अशुद्ध होता है, उसके ऊपर सूतक रहता है उस दिन तक, उस समय तक, जब तक कि वो स्नान नहीं करने लेता है।
इसलिए ऐसे मनुष्य जो शव यात्रा में शामिल होते हैं, वहां तक जाते हैं, जलाते हैं, उन्हें सीधे पहले स्नान करना चाहिए और जो प्रक्रिया बताई गई वो प्रक्रिया करना चाहिए। सीधे अपने रोटी रोजगार के स्थान पे नहीं बैठना चाहिए, गुल्लक पे नहीं बैठना चाहिए, दुकान पे नहीं जाना चाहिए, व्यवसाय पे नहीं जाना चाहिए। इसीलिए क्यों बहुत से मनुष्य चले जाते हैं और उनकी दुकान का बंधन हो जाता है, स्वतः तंत्र हो जाता है। फिर आप बदनाम करते हो कि पड़ोसी ने तंत्र विद्या कर दी, उसकी दुकान अच्छी चलती, मेरी दुकान चलना बंद हो गई, तो उसकी दुकान बंद करके मेरी दुकान चालू करो। ये तंत्र विद्या करवाते हो आप और पाप के भागी बनते हो। अपने आत्मा के अंदर झांक करके नहीं देखते हो कि आपने गलती तो नहीं की। बहुत सी दुकानें इसीलिए धीरे धीरे चलना बंद हो जाती हैं, बहुत से व्यवसाय बंद हो जाते हैं, क्योंकि आप गलती खुद करते हो। किसी की शव यात्रा में जाकर के जला करके स्नान नहीं करते हो और सीधे अपनी गद्दी पर जाकर के बैठ जाते हो, इसलिए व्यवसाय बंद हो जाता है। बेचारे तांत्रिक लोग परेशान हो जाते हैं, तांत्रिक लोग बदनाम हो जाते हैं, ओघड़ अघोरी लोग बदनाम हो जाते हैं, भोपे लोग परेशान हो जाते हैं, भगत लोग के ऊपर उंगलियां उठ जाती है और इल्जाम लग जाते हैं। क्यों बदनाम करते हो? पहले अपनी आत्मा के अंदर झांक करके देखो कि आपने गलती तो नहीं की है। इसलिए आगे से ध्यान रखें कि किसी भी शव यात्रा में आप जाएं तो आपको घर के बाहर ही स्नान करना है, कपड़े सहित स्नान करना है और फिर आग को छूना है। उसके बाद नीम की पत्ती चबा करके आपको थूकना है। उसके बाद धूप बत्ती जला करके हनुमान चालीसा या बजरंग बाण या हम हनुमते नमः, ओम ह्रीम हनुमते रामदूताय नमः, या फिर कोई भी कवच आपको आता हो तो कवच का पाठ कर लेना चाहिए, जिससे आपके शरीर के ऊपर यदि कोई चीज चिपक करके आ गई है तो वो वापिस चली जाती है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।